हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स एकेडमी। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि मैं डेली 9, 10, 11 और 12 के लिए डेली एक वीडियो रिकॉर्डिंग करूंगा और सभी टॉपिक्स का 1 बाय 1 करके अपलोड करूंगा। तो आज हम 9th क्लास की स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम, जो कि फर्स्ट चैप्टर है। 9th क्लास की फर्स्ट चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हम लोग को मेनली नंबर्स के बारे में पढ़ना है। रियल नंबर क्या होती है, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, इंटीजर को कैसे कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑपरेशंस कैसे होते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पर, और इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर। तो ये सारे चीज़ हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। जैसा कि देखिए, सबसे पहले इसमें नंबर लाइन के बारे में जानना होता है। नंबर लाइन क्या होती है? तो नंबर लाइन वो होती है जिस पर हम सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, सारे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ओनली रियल नंबर, मैंने बोला रियल नंबर, इस पर इमेजिनरी को रिप्रेजेंट नहीं करते, ओनली रियल नंबर को। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर लाइन। नंबर लाइन को क्या बोलते हैं? रियल नंबर लाइन। वी कॉल नंबर लाइन एज रियल नंबर लाइन, रियल नंबर line, because only we represent real number on the number line, that's why it is also called real number line। यदि आपसे कोई पूछ रहा है रियल नंबर लाइन क्या होती है तो कंफ्यूज नहीं होना है। नंबर लाइन और रियल नंबर लाइन दोनों सेम ही चीज़ होती है। इसको रियल नंबर लाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस पर रियल नंबर्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं ओनली। ओके, तो जैसे देखिए इस पर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ जैसे मैंने नंबर लाइन ड्रॉ किया, ये नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन, ये माइनस इन्फिनिटी से इधर माइनस इन्फिनिटी तक, -4, -5, -6 डॉट डॉट पूरा माइनस इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। और इधर प्लस इन्फिनिटी तक, 4 के बाद 5, 6 करके पूरा प्लस इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। यानी बहुत बड़ा नंबर, कोई लिमिट नहीं। इसको हम लोग बोलते हैं ये पूरी लाइन को माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर लाइन। नंबर लाइन बोलो या रियल नंबर लाइन, बात बराबर है। रियल नंबर लाइन। अब ये आपको पता होगा, ये बेसिक चीज़ है। नेचुरल नंबर क्या है? काउंटिंग नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, दैट इज नेचुरल नंबर, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, ये नेचुरल नंबर है, ये सबको पता होगा। काउंटिंग नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5, दीज ऑल आर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सिंबल क्या है? n। नेचुरल नंबर का सिंबल क्या है? n। उसी तरह होल नंबर का सिंबल क्या है? w। होल नंबर किसको बोलते हैं? नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। नेचुरल नंबर यहाँ से 1 से स्टार्ट होती है, इंक्लूड कर दो जीरो को, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या हुआ पूरा, ये आगे तक, ये होल नंबर हुआ। इसका सिंबल है w से होल। इंटीजर, इंटीजर को हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं। और इंटीजर में निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, ये सारे नंबर, सारे मिलके सारे नंबर जो हैं ये इंटीजर में आते हैं। -5, -4, -3, ये सारे इंटीजर हैं। जीरो भी इंटीजर है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, ये सारे क्या है? इंटीजर हैं, जिसको z से रिप्रेजेंट करते हैं। और रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को हम लोग q से रिप्रेजेंट करते हैं। रेशनल नंबर को किससे? q से। ठीक, अब इसमें हम लोग को आगे पढ़ना है कि दो रेशनल नंबर, ये पहले फर्स्ट रेशनल नंबर यानी रेशनल नंबर क्या होती है। रेशनल नंबर न्यू है 9th के लिए, तो रेशनल नंबर क्या होती है, सबसे पहले रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। रेशनल नंबर में रेशनल नंबर, इसकी डिफिनीशन होती है ए नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where q not equal to 0 is called a
rational number, called a rational number, called a rational number. रेशनल नंबर की डिफिनीशन क्या है? रेशनल नंबर की डिफिनीशन है ए नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where q not equal to 0 is called a रेशनल नंबर. यहाँ एक कंडीशन दिया है q नॉट इक्वल टू 0. जैसे रेशनल नंबर का एग्जाम्पल देख ले. पहले एग्जाम्पल होगा 3/5, 2/3, 7/8. ये सारे क्या है? 3/5, 2/3, 7/8 ये सारे रेशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं. और यहाँ एक कंडीशन दिया हुआ है q नॉट इक्वल टू 0, p बाई क्यू. देखिए ये है 3/5, ये p बाई क्यू के फॉर्म है. p यहाँ 3 है, q 5 है. यहाँ p 2 है, q 3 है. यहाँ p 7 है, q 8 है. तो p बाई क्यू के फॉर्म है. लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 मीन्स डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0 फॉर ए रेशनल नंबर. यहाँ कोई डिनोमिनेटर 0 नहीं है. अगर 0 होगा तो क्या होगा, इसको भी देख सकते हैं. जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 5/0, ये रेशनल नहीं होगा क्योंकि यहाँ कंडीशन है q नॉट इक्वल टू 0. ये क्या होगा? 5/0 क्या होगा? एक बहुत बड़ा क्वांटिटी होगा. इसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटी, यानी बहुत बड़ी क्वांटिटी होगी, बहुत बिग क्वांटिटी होगी. इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड. इन्फिनिटी क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड, यानी ये बहुत बिग नंबर होगा, सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा, बहुत बड़ा, इसलिए ये इसको हम लोग बोलते हैं नॉट डिफाइंड. तो ये रेशनल नंबर की डिफिनीशन हो गई. अब क्वेश्चन एक आते हैं, दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर को फाइंड करना होता है. जैसे कोई दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर पूछता है. जैसे दो रेशनल नंबर दे देगा 4 और 5, पूछेगा कि इसके बीच का 4, 3, 2 कुछ भी पूछ सकता है. दो रेशनल नंबर बताइए, एक रेशनल नंबर बताइए. जैसे 4/5 और 3/5 पूछ सकता है. फाइंड 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 4/5 एंड 3/5. तो इसको फाइंड करने का तरीका पढ़ेंगे. इसके दो मेथड्स हैं. देयर आर 2 मेथड्स टू फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स, एंड ऑल्सो देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जैसे here 4/5 and 3/5, there will be infinite number between these two numbers. There will be infinite number between these two numbers. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये फिर इन द ब्लैंक्स में भी आता है. There will be dash, ऐसे क्वेश्चन आएंगे. क्वेश्चन बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स में भी आते हैं. There will be dash number between any 2 rational numbers. तो इसको याद रखना है, इसको लर्न करना है. देयर विल बी इनफाइनाइट, यहाँ क्या होगा? इनफाइनाइट, यानी बहुत सारे नंबर होंगे दो रेशनल नंबर्स के बीच. जैसे 4 और 5 है, इसके बीच में बहुत सारे नंबर होंगे. इसके बीच का नंबर होगा 9/2, ये रेशनल नंबर है, 4 और 5 के बीच लाई करेगा. ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे 4 और 5 के बीच. उसको फाइंड करने के मेथड्स अभी डिस्कस कर रहा हूँ. कैसे फाइंड करते हैं दो रेशनल नंबर्स के बीच. कितने भी रेशनल पूछे, दो रेशनल के बीच 10 पूछे, 12 पूछे, 10 पूछे, 18 पूछे, सबके फाइंड करने के मेथड सेम है. तो अब हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स टू फाइंड द रेशनल्स नंबर बिटवीन एनी 2 रेशनल. जैसे मेथड देयर आर 2 मेथड्स. फर्स्ट मेथड हम लोग पढ़ेंगे मेथड 1. इसको हम लोग बोलते हैं मीन मेथड. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मीन मेथड. मीन मेथड. जैसे कोई नंबर दो दिए हैं, कोई रेशनल नंबर दो दिया है. जैसे कोई रेशनल नंबर ए, सपोज फर्स्ट रेशनल नंबर इज 4, सेकेंड रेशनल नंबर बी इज 5, एंड दिस इज गिवन, एंड इट इज आस्क्ड टू फाइंड
two rational number between these two numbers. This method is called mean method. Name is related to operation. तो जैसे दो नंबर दिए हैं ए और बी, A4 है B5 है, तो दो यू हैव टू फाइंड टू रेशनल्स बिटवीन, फाइंड टू रेशनल्स बिटवीन 4 and 5. तो देखिए मीन मेथड है, तो पहले फर्स्ट रेशनल फाइंड करने के लिए करेंगे फर्स्ट रेशनल कैसे फाइंड करेंगे, मीन मेथड है तो मीन कैसे निकालते हैं, कोई दो नंबर का सम ऑफ बोथ नंबर डिवाइडेड बाई 2, तो दो नंबर ए और बी हैं तो इसका क्या होगा 1/2 ए प्लस बी, तो यहाँ 1/2 ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू है 5, 1/2 4 + 5 दैट विल बी 9, दिस विल बी इक्वल टू 9/2, यानी फर्स्ट रेशनल नंबर इज 9/2. a plus b/2 दिस इज मीन, a plus b/2 दिस विल बी द मीन बिटवीन a एंड b. तो ये क्या आया 9/2, दिस विल बी द फर्स्ट आंसर. बट इट इज आस्क्ड टू फाइंड टू रेशनल्स. तो दो रेशनल कैसे फाइंड करेंगे, दूसरा सेकंड फाइंड करने के लिए एक लेंगे a और b के जगह लेंगे 9/2. फॉर्मूला यही रहेगा. अब a तो यही रहेगा और b के जगह इसको ले सकते हैं, या इसका उल्टा भी हो सकता है, a के जगह इसको ले सकते हैं और b के जगह इसको लेंगे. इसमें कन्फ्यूजन हो गया. देखिए फिर से सेकेंड रेशनल फाइंड करना है, फॉर्मूला है 1/2 इंटू ए प्लस बी. अब फर्स्ट फाइंड करना तो a के जगह 4 ही लेंगे, a यहाँ 4 पुट कर देंगे और b के जगह इसको रखेंगे, या a के जगह इसको रखेंगे और b को 5 रखेंगे. दोनों तरीके से आपको दिखा रहा हूँ. फर्स्ट रेशनल. सेकेंड रेशनल कैसे फाइंड करेंगे, ऊपर इसको मिटा रहा हूँ. सेकेंड रेशनल फाइंड करने के लिए सेकेंड रेशनल, अब देखिए पहले हम ले रहे हैं a को ऐसे ही रख रहे हैं. a था 4, b था 5, तो a4 यहाँ रखेंगे और b के जगह 9/2 ले रहे हैं, प्लस में 9/2. तो ये क्या हो जाएगा 1/2, ये 4 × 2 LCM हो जाएगा, यहाँ 4/1 प्लस 9, यहाँ 2 हो गया 1/2, 4 × 2 8 प्लस 9 डिवाइड बाई 2. 8 + 9 क्या होगा 17. नीचे में 2 × 2 4, यानी 17/4 एक आंसर हो गया. इसको चेक कीजिएगा 4 और 5 के बीच ही होगा. ये भी नंबर 4.5 है, यानी 4 और 5 के बीच है. ये भी नंबर 4 से ज़्यादा 5 से लेस है, तो 4 और 5 के बीच ये भी नंबर है. या मैंने क्या बोला, a के जगह इसको लूँगा और b 5 ही रहेगा. सेकंड ये आंसर हो गया. आप इतना भी करके छोड़ देंगे, एग्जाम में इसको और इसको लिख के छोड़ देंगे, फुल मार्क्स मिलेगा. या ऐसे कर सकते हैं सेकंड रेशनल फाइंड करने के लिए. अब फॉर्मूला वही रहेगा 1/2, a के जगह हम लेंगे 9/2 प्लस b के जगह लेंगे 5, 1/2, 2 LCM हो गया, यहाँ पर 9 प्लस 5 × 2, 1/2, 9 प्लस 5 × 2 10/2, 9 + 10 19, 2 × 2 4. This will be also, this number will also lie between 4 and 5. You can check. This will be also an answer. 19/4. 4 4 ja 16, 3 4 7 ja 28. Yeah,
This will be 4.75. 4.75 lies between 4 and 5. So you can write this or this. Otherwise you can write this or this. You will get full marks. There is no any confusion. So this is the first method to find rational number between two given rational number. There will be infinite number. If it is asked to find three rational number, then in that case take a equal to 4 and b equal to this or this. So this is mean method. This is very simple method. You can find infinite rationals between two irrational number. Between two rational. You can find infinite rational numbers between two given rational number. A second method is simple, but you have to think something extra. Suppose a equal to 4 is given and b equal to 5 is given. It is asked to find 5 rational number between 4 and 5. How many rational number? 5. So n equal to 5 means you have to find 5 rational numbers between 4 and 5. So you have to do n plus 1. N equal to 5 means you have to find 5 rational numbers. N plus 1, 5 plus 1 equal to 6. N plus 1 equal to 6 means n plus 1 is 6. You have to find 5. अगर आपको if you have to find 6 rational, then n will be 6, n plus 1 will be 6 plus 1 7. If you have to find 8 rational numbers, then n equal to 8, n plus 1 equal to 8 plus 1 9. Okay, there is no any confusion. Now you have to find 5 rational number here. So n plus 1 is 6. So a equal to 4 here. We can write 4 into 6 by 6. A is same. 6 by 6 will be 1. 4 into 1 equal to 4. 4 into 6 24 upon 6. We can write 4 as 24 upon 6. Similarly, b is given 5. We can multiply and divide by 6. N plus 1 is 6. So multiply and divide by 6. Here also multiply and divide by 6. So 5 into 6, 30 upon 6. So now a is 24 upon 6, b is 30 upon 6. Right here a equal to 24 upon 6, b equal to 30 upon 6. You have to find 5 rational numbers between 4 and 5. So first rational will be, what is after 24? That will be 25. 25 upon 6, 26 upon 6, 27 upon 6, 28 upon 6, 29 upon 6. So after 25 this is 20, after 24 this is 25, 26, 27, 28, 29. 6 will be denominator in each of the rational. So these are the 5 rational number between 4 and 5. You can check by dividing all the values lies between 4 and 5. So this is the method you can find exact 5 number. If it is asked to find 7 rational, then n plus 1 will be 8. Then you have to divide, here you have to multiply and divide by 8. Here also you have to multiply and divide by 8. If it is asked to find 9 rational number, then n will be 9, n plus 1 will be 9 plus 1 10. Then you have to multiply and divide a and b by 10. Here 10 by 10, here also 10 by 10. This is the very simple way, but this law will be applicable only if a and b are integer. This law will be applicable only if a and b are integer. This law can't be applied for fractional. I am giving you one example. Suppose a is given 1 upon 5 and b is given 3 upon 4. You have to find 5 rational number between a and b. Here n equal to 5.
देन n plus 1 equal to 5 plus 1 equal to 6. A equal to 1 upon 5 multiply and divide by 6 by 6. B equal to 3 upon 4 multiply and divide by 6. This will be 6 upon 30. B will be 18 upon 24. Here denominator is not same, so you can't generalize. After 6, 7 by 30, 8 by 30, you can't do generalization because denominator is not same. In last one denominator was same, that was 6, but here denominator is not same, so you can't apply that rule in fraction. If A and B are in fraction there, then you can't apply this rule. So in this you have to apply other method similar to this one. I am solving this one. You can understand it better. A is 1 by 5, B is 3 by 4. A equal to 1 by 5, B equal to 3 upon 4. So in this case you have to do denominator same. Here denominator is 5, here denominator is 4. So LCM will be 5. LCM of 5 and 4 will be 20. So we have to make denominator of both one 20. A is 1 by 5. So 1 multiplied by 4, 5 multiplied by 4. This will be 4 upon 20. B equal to 3 into 5, 4 into 5. Here I have multiplied and divided by 4. Here I have multiplied and divided by 5 because I have to make denominator same. Here denominator is 20. Here also denominator will be 20. Okay. Now A became 4 by 20. B became 15 upon 20. Now you can find. After 4, see here denominator of both are 20. After 4 it will be 5. So first irrational will be 5 upon 20. Second will be 6 upon 20. 7 upon 20. And so on. You can go up to 14 upon 20. There will be many rational number, but you need only 5. So you can take 5 anyone. 5 upon 20, 6 upon 20, 7 upon 20, 8 upon 20, 9 upon 20. You can take only 5. You can write only this, or you can also write 14 upon 20, 13 upon 20, 12 upon 20. Like this you can write any 5. But in this case you cannot find exact like previous one n plus 1. You are finding exact 5 rational number, but here you can't find exact. It may be more or less. So in next class I will discuss what is irrational number. थैंक यू. और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए. थैंक यू.